फैसल शाह साहब, अगर देखा जाए 14 ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म, वहां पर गजा के हक में करारदाद पेश की जाती है और उसके अंदर यह भी शामिल होता है उस करारदाद के एक नुक्ते में कि हमास के जो कैदी हैं वो रिहा किए जाएं और इजराइल वापसी उनकी मुमकिन बनाई जाए। लेकिन इस सब के बावजूद अमेरिका की जानिब से उसे वीटो कर देना, यह कब तक चलता रहेगा और इसका नुक्ता अंजाम क्या होगा? बहुत शुक्रिया यासिर, मुझे प्रोग्राम में लेने का। आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है। देखिए, ये समझने की जरूरत है कि इजराइल ये सब कुछ कर क्यों रहा है। क्या वो अकेले ये सब कुछ कर सकता था? इतने ममालिक से जंग और गजा में इतने दिनों तक ये सारी मार कुटाई और कत्लो गारत वो कर सकता था? तमाम दुनिया से उसकी मुज़ाहमत हो रही है, उसकी कंडेमनेशन हो रही है, उसके बावजूद वो इस रास्ते पे चला जा रहा है और बल्कि बरमला कह रहा है कि मैं इस पे आगे चलता रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके पीछे पुष्पनाई पे कोई है। उसकी पुष्पनाई पे जाहिर बात है कि अमेरिका खड़ा हुआ है और अमेरिका की सपोर्ट के साथ वो ये सारे काम कर रहा है। यानी आप ये देखिए कि इजराइल ने तमाम ह्यूमैनिटेरियन लॉज, इंटरनेशनल सिस्टम्स, जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, उन सबको पामाल कर दिया। उसने ये पैगाम दुनिया को दे दिया है कि मेरा इंटरेस्ट सुप्रीम है हर चीज के ऊपर। और अगर मैं समझता हूं कि मैंने ये काम करना है, गजा के लोगों को मारना है, हमास के लोग अगर किसी और खुद मुख्तार मुल्क में मौजूद होंगे वहां जाके अटैक करना है, तो ये मेरा हक है और मैं इसको बरमला इसको मैं पूरा करूंगा। मुझे कोई रोकने वाला नहीं है और उसको वाकई कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर आशीर्वाद है अमेरिका की। तो आप जितने रेजोल्यूशंस पास कर लें, आप जितनी स्टेटमेंट्स दे दें, आप जितने एक्शंस का अनाउंसमेंट कर दें, आप जितनी कंडेमनेशन कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक कि अमेरिका बहादुर उसके साथ खड़ा है। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि अभी तक अगर इजराइल को देखा जाए, इजराइल ने अपनी बम्बार्डमेंट में इजाफा कर दिया जनूबी लबनान में भी, और इजराइल अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिव कर रहा है और वो मशरक़ वस्ता पे निगाह रखे हुए है और कहा यह जा रहा है कि इस साल के आखिर या अगले साल के शुरू में वो अपने ग्रेटर इजराइल का जो प्लान है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक कदम आगे बढ़ेगा। अगर ये सिचुएशन होती है तो फिर रिटेलिएशन कहां से देखने को मिलेगी? देखिए, ये सिचुएशन तो मेरा ख्याल है कि आया हो चुकी है कि वो अपने ग्रेटर इजराइल के प्लान पे कारबंद है और ये जो कतर पे उसने हमला किया था, ये उसकी एक बड़ी अहम कड़ी है। कतर एक बड़ा खुद मुख्तार मुल्क है, जाहिर बात है, और अमेरिका का हलीफ है, इजराइल का भी दोस्त है और एक सालसी का किरदार कतर कई सालों से निभा रहा है और उसने कई मुकामात पे सालसी करवाई है। अफ्रीका में भी, तालिबान अमेरिका के दरमियान भी, अभी गजा और ये हमास और इजराइल के बीच में भी वो सालसी करवा रहा था। तो उस जैसे मुल्क को इजराइल ने नहीं छोड़ा है और उस पे अटैक किया है इस बेस पे कि जहां पे हमास की लीडरशिप मौजूद है। तो ये जो ग्रेटर इजराइल का प्लान है, ये तो बिल्कुल आया हो चुका है। इससे पहले आप देख लीजिए कि सीरिया पे, लेबनान पे, ईरान पे उसने अटैक किया और इस ग्रेटर इजराइल में बहुत सारे अरब ममालिक हैं, मिडिल ईस्ट के अरब ममालिक हैं जो कि जिनका एरिया इसमें आता है। तो इजराइल बिल्कुल उस रास्ते पर कारबंद है और उसके हक में ये वो समझता है कि ये बेहतर है कि वो ये जंग ना रोके, क्योंकि अगर वो ये जंग रोक देगा, इसका मोमेंटम कम हो जाएगा, तो फिर जाहिर बात है कि जो उसका अल्टीमेट एम है और ऑब्जेक्टिव है ग्रेटर इजराइल बनाने का, वो खत्म हो जाएगा, वो उस तक नहीं पहुंच सकेगा। और उसके इस प्लान में ये बदकिस्मती है कि अमेरिका जैसी ताकत जो कि इस चीज को फिल फॉर रोक सकती है, जो कि ये दावा करते हैं कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप के जी मैं दुनिया में जारी जंगों को रोकूंगा, कत्ल गारत को रोकूंगा। एक खित्ते में वो जंग रुकवाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे कत्ल गारत हो रहा था जिसकी वजह से मैंने ये जंग रुकवाई है। लेकिन जो गजा में हो रहा है अक्टूबर 2023 से, उसको तो वो नहीं रुकवा रहे हैं। फैसल शाह साहब, आप क्या समझते हैं अब्राहम अकॉर्ड को लेके जो जिस साथ बिछाई गई थी, क्या अब वो लपेट दी जाएगी? वो मंजरनामा खत्म हो चुका, अब उन ममालिक के इरादे तब्दील हो जाएंगे दोहा पे हमले के बाद? देखिए, अब्राहम अकॉर्ड की एक अच्छी बात जो मुझे समझ आई थी वो ये थी कि उसमें जो इजराइल को एक इनसिक्योरिटी थी उसको खत्म करने की कोशिश की गई थी, ताकि इजराइल को मिडिल ईस्ट का
पार्ट बना दिया जाए और उसकी जो इनसिक्योरिटी है उसके जो नेबरिंग अरब कंट्रीज हैं उनसे वो खत्म हो जाए। लेकिन शायद इजराइल ने इसको मिसपर्सीव किया और वो ये समझा कि अब्राहम अकॉर्ड के जरिए उसको ये पोजीशन दी जा रही है कि वो इलाके का थानेदार बन जाए, वो मिडिल ईस्ट में अपने जो भी जारियाना अज़ाइम है उनको बेदरेफ उनको जारी रखे और उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। ये सारे अरब मुमालिक तो इसको तस्लीम कर लेंगे और फिर जाहिर बात है कि क्योंकि मिलिट्री कैपेबिलिटी इजराइल की ज्यादा है, इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी उसकी ज्यादा है, तो उसको एक ऑटोमेटिकली एक एज मिल जाएगा इस खत्ते में। तो ये इजराइल की प्रॉब्ली परसेप्शन थी जिसकी वजह से उसने ये सारे कारहाय नुमाया अंजाम दिए, जो कि कारहाय नुमाया तो नहीं कहने चाहिए हमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारे गलत काम उसने किए हैं इस पर मिसपरसेप्शन की बेस पे। अब जो ममालिक जाहिर बात है कि उसको स्पेस देना चाहते थे, देने के लिए तैयार थे और मिडिल ईस्ट का पार्ट बनाना चाहते थे, वो जाहिर बात है कि ये सोचेंगे कि अगर ये सब करने से पहले इजराइल ने अपने आप को थानेदार समझ लिया है तो ये करने के बाद तो इजराइल का राज हो जाएगा और वो जो ग्रेटर इजराइल का एक मंसूबा है वो अमली जामा पहनने लगेगा। तो मैं यकीनन ये जो अरब स्टेट्स हैं मिडिल ईस्ट की, इनके पास ये लेवरेज है अभी कि वो अब्राहम अकॉर्ड को ना माने और वो इजराइल को बाज रखने के लिए अपनी ये शर्त लगा सकते हैं। जिलानी साहब, सर आप क्या राय रखते हैं ये जो हालिया मुआहिदा हमारा सऊदी अरब के साथ हुआ है, बज़ाहिर तो ये इजराइल के खिलाफ है क्योंकि इजराइल से ही खतरा हो सकता है इब्तदाई तौर पे अगर इस मंजरनामे पे मशरक़ वस्ता को देखा जाए, तो इसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं और इसमें मजीद कौन से मुमालिक शामिल होने के इम्कानात हम रोशन रख सकते हैं? जी, एक तो मैं ये जो से अब्राहम अकॉर्ड की जो आपने बात की थी उस सिलसिले में बात करना चाहूंगा थोड़ा सा मुख्तसरन। जी। वो ये है कि अब्राहम अकॉर्ड जब किया था ये 2013 ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के ज़माने में हुआ था, उनके पिछले दौरे इक़्तिदार में 2016-17 में ये नेगोशिएशन स्टार्ट हुई थी और उस वक्त उनका ये ख्याल था कि बहुत सारे अरब ममालिक जो से हैं इसका हिस्सा बनेंगे। लेकिन जो उसके बाद पिछले 2 साल से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें मैं समझता हूँ कि अब्राहम अकॉर्ड तो बिल्कुल ही आई थिंक उसको कम्प्लीटली अंडरमाइन हो गया हुआ है और उसको अब जो अगर इसराइल ने ये समझा है कि उनके इक़दाम की वजह से उनकी कोई सिक्योरिटी में इजाफा होगा, तो मैं समझता हूँ कि वो उनकी अंदाजे बिल्कुल ही गलत साबित हुए। अब हिसाब ये है कि पूरी दुनिया में जिस किस्म की नफरत है ख़ास तौर पे अरब ममालिक में, तो कोई भी अब्राहम अकॉर्ड के करीब भी नहीं जाएगा और वो जो उनके एक नेगोशिएशन चल रही थी वो भी कम्प्लीटली जो से मैं समझता हूँ कि अंडरमाइन हो चुकी हुई। सही आपने ये सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के जो दिफाई जो मुआहिदा हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इस तरीके से है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान बहुत ही मजबूत देरीना ताल्लुकात हैं